दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। जैसा कि आप देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये दोस्तों सन 2023 का मतलब 2023 के एंट्रेंस एग्जाम का है। MEELT मतलब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का। क्योंकि दोस्तों इस पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर मिलना या क्वेश्चन पेपर मिलना एंट्रेंस एग्जाम का बहुत मुश्किल होता है। अगर दोस्तों, अगर आप सन 2024 के लिए यानी कि इस बार के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्म तो फिल ही हो रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम में तो देरी है क्योंकि फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आप दोस्तों अगर इस प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे टॉपिक होते हैं। क्योंकि सिलेबस वगैरह आप देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर, तो वहाँ से कुछ नहीं लगता। आप सिलेबस तो वहाँ से देख लेंगे और टॉपिक वगैरह भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी इतना सिलेबस होता है कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितना पढ़ना है मुझे। क्योंकि 2 महीने का होता है, इस 2 महीने के दरमियान में आप कितना पढ़ लेंगे, और वहाँ पे सिलेबस तो काफ़ी भारी भरकम है। तो इस वजह से देखकर ये घबरा जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 70 क्वेश्चन आएंगे, 70। और जो कि बहुविकल्पी नहीं, वो जो OMR नहीं होते दोस्तों, तो उसी गोले वगैरह भरे जाएंगे। और 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिटन होंगे, वहाँ पर डिफिनेशंस वगैरह लिखी जाएंगी। तो ये जो 70 हैं, अगर आप कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 70 क्वेश्चन में यानी 70 बहुविकल्पी में अगर आपने 30 से 35 भी सही से कर लिए, तो आप वहाँ पर रैंक आ सकती है। तो ये दोस्तों वहाँ पर होता है। और हो सकेगा दोस्तों, जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं मतलब जो इसमें विकल्प में हैं, तो इन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, और जिससे कि आप फ़ायदा ले सकते हैं। आपका एंट्रेंस क्रैक हो सकता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दोस्तों। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको देख लीजिए। MEELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये पहला क्वेश्चन है। द वेज इन विच पीपल कैरी आउट स्पेसिफिक सोशल फंक्शंस इज रिफर टू एज अप्रोप्रिएसी। अब दोस्तों ये अगर सर्च करेंगे आप यूट्यूब पर जाकर कि ऑथेंटिसिटी असेसमेंट फ्लुएंसी अप्रोप्रिएसी क्या होता है, तो दोस्तों बहुत मुश्किल होगा ये पाना, क्योंकि इतनी आसानी से यूट्यूब वगैरह पर ये नहीं मिलता है। तो आपको बस ऐसे ही इसको समझ लेना होगा कि ये अप्रोप्रिएसी होता है, और इसकी भी डिफिनेशंस वगैरह देख लें। नेक्स्ट, यहाँ पर दोस्तों मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या आ सकता है। वुड यू माइंड, कुड यू माइंड, और वुड यू बी। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हाईलाइट ही है जो आंसर है, वुड यू माइंड बाइंग सम फ्रूट्स ऑन योर वे होम। नेक्स्ट, सॉफ्ट फॉर इज एन कोलोकेशन। अब दोस्तों कोलोकेशन नाउन प्लस एग्जेक्टिव से बनता है, वर्ब प्लस नाउन से बनता है, नाउन प्लस वर्ब से बनता है। तो दोस्तों ये सारा है इसमें। कोलोकेशन पर मैं वीडियो बना दूंगा, और इस पर आप देख लीजिएगा, उससे आपके डाउट भी दूर हो सकते हैं। डिनोटेशन पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, और एसिमिलेशन, कॉनोटेशन। तो दोस्तों आप सर्च करते रहिए यूट्यूब पर, जितने हो सके ये टॉपिक को आप क्लियर करते चलिए, चारों के चारों ऑप्शन क्लियर करते चले। नेक्स्ट, एज फार एज आई नो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बता रहे हैं, एज फार एज आई नो। तो ये कोहेसिव डिवाइस का है कि हैजिंग है, एयरटेल। तो आंसर हाईलाइट है, हैजिंग। कोहेसिव डिवाइस पर भी वीडियोस बना दूंगा, हैजिंग पर भी वीडियोस में बना दूंगा दोस्तों, देख लीजिएगा, काफ़ी आपके डाउट दूर हो सकते हैं। यहाँ पर कन्वर्जेशन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ लैंग्वेज टू, कौन से इसमें से ऑप्शन हो सकता है, नेगोशिएट, रोल, रिलेशनशिप। नेक्स्ट, द इनिशियल साउंड ऑफ वर्ड साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी का इनिशियल साउंड है वो किसका है, बाइलेबल का है कि लेबियोडेंटल, डेंटल, अल्वियोलर। तो दोस्तों ये जो सारे ऑप्शन हैं ये आर्टिकुलेशन ऑफ कंसोनेंट्स के हैं। तो अगर आप चाहते दोस्तों तो बिल्कुल मैं आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स पर मैं वीडियोस बना दूंगा, और आपके चारों ऑप्शंस वहाँ से केवल एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसमें 7 होते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे 4 है तो 3 और भी क्लियर हो जाएंगे।
तो दोस्तों बिल्कुल आप इसको देखिए और आइडिया लगाइए कि कैसे टॉपिक हैं और मुझे क्या पढ़ना है, मैं कितना पढ़ चुका हूँ और कितना पढ़ने को बचा है। तो अगर आप इसी प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो आपका एंट्रेंस क्रैक भी हो सकता है, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो तो मुश्किल है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है, 2 से 3 महीने में उसको कवर करना पढ़ना, क्योंकि वो एक साल में पूरा वो आपको पूरे उस कोर्स में वो सिलेबस पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इसको आप देखिए। ये द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड नट किसका है, अल्वियोलर का है। और द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स चाइल्ड एंड जीनियस, ये किसी, ये एफ्रिकेट्स हैं दोस्तों। एफ्रिकेट्स में दो ही होते हैं, एक तो चा, दूसरा जा। चा से चाइल्ड बनता है, जीनियस से जा बनता है। दो साउंड एफ्रिकेट्स के, चा और जा, चाइल्ड जीनियस। तो ये दोस्तों देख लीजिए। और व्हाट आर यू फ्राइटेंड, फ्राइटेंड एक वर्ब है, तो इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, ऑफ आती है, ऑफ आती है। विथ, टू, क्या आता, ये ऑफ आता। और नेक्स्ट, टर्निंग वर्ब्स और एडजेक्टिव्स इनटू नाउन और नाउन फ्रेज। दोस्तों वर्ब्स और एडजेक्टिव को टर्न करना नाउन और नाउन फ्रेजेस में, तो कौन सी क्रिया कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है, तो नॉमिनलाइजेशन होती है। नेक्स्ट, अ particular variety of language spoken in one place by distinct ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहलाती है। ये डिफिनेशन है डायलेक्ट की दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। और जार्गोन्स की भी मैं डिफिनेशन डाल दूंगा, डायलेक्ट की भी और रजिस्टर्स की भी। लेकिन अभी मैंने इस पर वीडियो दोस्तों बनाई नहीं है, मैं बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले ये वीडियो डाल दूँ, उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आता है इससे, उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। बाकी आप यूट्यूब करते रहिए, सर्च करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने, आइडिया तो लग ही जाएगा किस टाइप किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट, the consonant which occurs at the beginning of a syllable is called releasing consonant. Next, which of the following words has consonant cluster in word initial position? Cry. तो दोस्तों consonant cluster, जिसमें केवल consonant cluster, consonant तो vowel नहीं होते, तो initial sound of the word पूछ रहे हैं, तो consonant cluster की वीडियो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पर, वहां से क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, 14, words occurring in different languages but having a similar form and meaning are called, क्या कहलाता है, cognates, जो सिमिलर मीनिंग के होते हैं। नेक्स्ट, द लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन इन लेक्सिकन एंड ग्रामर इज रिफर टू एज क्रियोलाइजेशन। लेक्सिकन एंड ग्रामर क्या होता है, क्रियोलाइजेशन। हैज नो एक्सेस इमीडिएट फीडबैक, तो उस डैश में क्या भरा जाएगा दोस्तों कि किसके पास इमीडिएट फीडबैक देने की देने की इजाज़त नहीं होती तुरंत, इट मीन्स इमीडिएटली, राइटर के पास। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू गो आउट टू वॉच मूवी टुडे, एक्चुअली आई डोंट वांट टू पे 500 फॉर अ टिकट, डैश, लुक एट द वेदर, इट्स सो बैड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, प्रेपोजिशन पूछ रहा है, बिसाइड्स आएगा, वेर इज, हाउ एवर, दो, एक्चुअली कंजंक्शन दोस्तों क्या आएगा इसमें, तो बिसाइड्स। इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि ले, एक ये जो वर्ब है, तो कौन से प्रेजेंट टेंस में गलत यूज हुई। तो वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है, तो यहाँ पर ले का ऑब्जेक्ट योर हेड, यहाँ पर ले का ऑब्जेक्ट द बेबी, यहाँ पर ले का ऑब्जेक्ट द कारपेट, और यहाँ पर ले का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डायरेक्टली प्रपोजिशन आ गया है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिस लॉन्ग है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, ये वाला। Dice is done by preparing a list of items of business to be transacted at the meeting. यहाँ पे दोस्तों एजेंडा, पहला ऑप्शन, ये भी डिफिनेशन है एजेंडा की, देख लीजिए इसको, और भी डिफिनेशन इसकी भी याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एनवेलप है, तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंस पर वीडियोस आप देख लीजिए और सारे ऑप्शन ही क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट, 21, the following statement deals with we speak with our vocal organs but we converse with our entire body, इसमें से कौन सा पार्ट है, हम बोलते तो वोकल ऑर्गन से है, वोकल कोड से, बट जब हम कन्वर्स करते हैं तो वो इंटायर बॉडी होती है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, द ह्यूमन बॉडी टेक्स इन फ्यूल एज डज अ स्टीम इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका है एनालॉजी का है, एनालॉजी।
23. Which of the following language functions proposed by Mike Holiday is used for discovering new things? तो दोस्तों जो कौन सा लैंग्वेज फंक्शन है जो कि प्रपोज्ड किया गया है मैक हॉलीडे के द्वारा, तो वो है ह्यूरिस्टिक। और भी देख लीजिए, ये रेगुलेटरी वाला, इमेजिनेटिव वाला और इंटरेक्शनल वाला, ये किसके द्वारा प्रपोज्ड किए गए हैं। नेक्स्ट, which of the following is the correct of functions as proposed by Roman Jacobson? तो ये वाला है emotive, referential, conative, poetic, phatic and metalingual. Next, navigating interactive multimedia is referred to as hypermedia. Next, the software program for viewing content on the web is referred to as option number C, browser. 27. The process of broadcasting on television is called telecast. Broadcasting on television is called telecast. Television is called telecast. ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको, इन ऑप्शंस को देख लीजिएगा। जो दोस्तों याद करने वाला होगा उसको आप याद भी करेंगे, क्योंकि कुछ इसमें डिफिनेशंस भी हैं और कुछ ऐसे ऑप्शन जो आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगे ही नहीं, तो यहाँ से भी इसको आप थोड़ा सा याद करते हुए चलिए, और जो समझने वाले टॉपिक उनको समझ लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस मीडिया? टेलीविजन है वो जो एसिंक्रोनस का एग्जाम्पल नहीं है। डैश is a copy and pictures running over 2 pages in the middle of the newspaper. Center spread वो कहलाता है। Next, the series of events in a short story that build up to the climax is called rising action होता है। कि जो स्टोरी होती है ना, शॉर्ट स्टोरी दैट बिल्ड अप टू क्लाइमेक्स, जो क्लाइमेक्स बनाती है, कॉल क्या कहलाती है? राइजिंग एक्शन। नेक्स्ट, द एक्सपोजिशन इज डैश, ऑप्शन नंबर बी, द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर, सिटिंग एंड बैकग्राउंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इज नॉट इन पेसिव वॉइस? इसमें से दोस्तों कौन सा पेसिव वॉइस का एग्जाम्पल नहीं है? तो दोस्तों केवल एक ही क्वेश्चन पेसिव वॉइस का है, और द इनिशियल साउंड, इट मीन्स द आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स पर कई क्वेश्चंस आए, लगभग 5 से 6। तो उसकी वीडियो देख लीजिए आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स की, और पेसिव का एक आया, तो इस पर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रेपोजिशन का भी एक ही था, 1 से 2 शायद, तो उस पर आप देख लीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 1033, व्हाट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोसेस ऑफ रीडिंग? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। और नेक्स्ट, द टाइटल जब वी मेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जब वी मेट दोस्तों, इसमें कुछ हिंदी वर्ड भी हैं और इंग्लिश वर्ड है। जैसे जब एक हिंदी है, वी मेट एक इंग्लिश वर्ड है। तो आप इसमें कोड स्विचिंग देख लीजिए। और कोड स्विचिंग का मतलब कि उसमें दोस्तों पहले हिंदी चलेगी, बाद में इंग्लिश आ जाएंगी, या पहले इंग्लिश है बाद में हिंदी आ जाएगी, तो दो मिक्सअप लैंग्वेज को कोड स्विच तो जाता है। तो इस पर वीडियो आप देख लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, स्लैंग भी देख लीजिएगा, पिजन वगैरह, जार्गोन, सारे ऑप्शंस क्लियर कर लीजिए, कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि अब की बार फिर कोड स्विचिंग आ जाए। कोड स्विचिंग से भी दोस्त आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी पेपर में। तो कोड स्विचिंग की तो देख लीजिएगा वीडियो, क्या पता आपकी बार जार्गोन से दे दे, तो जार्गोन की वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब से। हो सके तो मैं ही वीडियो बनाऊंगा रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, यूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है? ये दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, वर्ब आएगी जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। क्या हो सकता है वो? प्रोमिस्ड, यू प्रोमिस्ड दैट यू वुड फिनिश द बुक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द लेआउट ऑफ अ फॉर्मल लेटर राइटिंग? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों इनिशियल वर्ड का फिर आ गया, तो आप अगर आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स का लेक्चर देख लेते हैं दोस्तों, काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है एंट्रेंस एग्जाम में, कि उससे वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बने हुए शायद। नेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, यू गो अहेड, आई सून, कैच अप विथ यू। तो ऑप्शन नंबर ए 39, शॉर्ट न्यूज जर्नलिज्म फोकसेस ऑन एंटरटेनमेंट, ये 39 का बी सही है। 40, क्वेश्चन नंबर 40, इन विच of the following sentences the infinitive is used and adjective?
बता रहे हैं कि जो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव कैसे बनता है, 2 + V1 से बनती है। तो वो एज एन एडजेक्टिव कहाँ पे, किस यहाँ पर सेंटेंस में यूज हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी है, दिस इज द पेन टू राइट विथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड न्यूज, हार्ड न्यूज का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। नेक्स्ट, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ राइट प्लेस एज राइट प्लेस इज अ प्रोसेस ऑफ, कहते हैं कि राइट प्लेस को जब उसको हम थोड़ा से एक्सेंट में बोलेंगे या उसको मर्ज करेंगे, जैसे कि राइट प्लेस को राइट प्लेस में, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, तो वो एसिमिलेशन होती है। तो दोस्तों एसिमिलेशन की वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं तो बनाऊंगा ही रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। फिर दोस्तों मैं वही बोलता हूँ, जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वैसी वीडियो में बनाऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, द 3 टर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनल साउंड ऑफ द वर्ड डिस्क्राइब। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, वॉइस्ड बाइलिबल प्लोसिव। द साउंड जी, इट मीन्स ग, इन द वर्ड गो इज क्या है वो, वॉइस्ड व्हीलर स्टॉप है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइन पोस्टिंग, साइन पोस्टिंग का फंक्शन इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, टू elongate to and make the right up tense। अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चन से आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि ये कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, अगर आप इनको समझ ही नहीं पा रहे तो दोस्तों आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना भूल ही जाएं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। अगर आप ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक कर रहे हैं कि हाँ ये मुझे आता है या मैं इनको प्रिपेयर कर सकता हूँ, तभी आप क्रैक कर पाएंगे, नहीं इतना आसान नहीं होता। क्योंकि दोस्तों उसमें से शायद 30 ही 32 सीट होती हैं, 30 से 31। और उसके बाद फॉर्म्स भी अच्छे खासे भरे जाते हैं, और 2 से 3 सीटें जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए पहले से ही रिजर्व होती हैं। उसमें से बचती जो हैं वो 27 26 ही बचती हैं या 28 बचती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहीं के बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं वो MA ELT, इट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए जो फॉर्म भरते हैं, तो वो वहीं के बच्चों को प्रायोरिटी दे देते हैं, AMU वालों के ही। तो जो बाहर के जो होते हैं ना, एक्सटर्नल वाले बच्चे जो होते हैं ना, तो उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है, वो कहते हैं ना तगड़ा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अ कॉमन डज नॉट परफॉर्म द फॉलोइंग रोल, आंसर नंबर सी, 47 अपीयर्स टू बी एंड परहैप्स आर एग्जांपल ऑफ इसके हेजिंग की। हेजिंग पर वीडियो में दोस्तों बनाऊंगा, इस बार समझ देंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, 48, 48 का आंसर नंबर बी सही है। 49 का ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी सैल्यूटेशन। इस पर वीडियो में बना दूंगा दोस्तों सैल्यूटेशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 50 का क्या सही है, डिंट दे, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है ना, तो पास्ट में ही पूछेंगे ना हम लोग, बताएंगे डिंट दे। इस वाले का कैटाफोरा सही है 51 का। 52 का ऑप्शन नंबर सी सही है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब है ना, सो इसी वजह से। 53 मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट से मार्क करूँ, तो ये वाला वाइरिटीज ऑफ लैंग्वेज आर नॉट स्टैंडर्ड। 54 का पैरोडी। 55 का ऑप्शन नंबर सी। 56 का कोड स्विचिंग, देखिए दोस्तों कोड स्विचिंग का फिर आ गया, तो कोड स्विचिंग का जरूर आप टॉपिक देख लीजिएगा, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, आपको एक ही वीडियो में दो मिल जाएंगे, इस पर मैं भी वीडियो बनाऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग स्ट्रेटजी अप्लाइज टू द टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, कौन सा है, ये वाली बॉटम टॉप। कौन सा मतलब कहते हैं कि रीडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि टेक्स्ट में इंटरप्रेट टू द टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन, तो वो है बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच टू रीडिंग। 58 का एरोकॉनिम सही है। 59 का ऑप्शन नंबर सी। 60 का आंसर नंबर सी। और 61 का आंसर नंबर डी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट न्यूज एजेंसी कौन सी थी इंडिया में, है तो प्रेस है ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 62 का कंटेस्ट, यानी कि आंसर नंबर डी सही है। 63 का ये इवन दो, दोस्तों ये कंजंक्शन है, इवन दो यूजिंग द इंटरनेट कैन बी एजुकेशनल, आई थिंक इट्स बेटर टू रीड बुक, टू रीड अ बुक, तो इवन दो।
64, 64 का आंसर नंबर ए सही है। 65 का ऑप्शन नंबर डी। 66 का ऑप्शन नंबर बी। 67 का ऑप्शन नंबर बी। 68 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 69 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 70 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके दोस्तों, तो यही है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। इन्हीं टॉपिक्स पर आप पकड़ बनाइए अच्छे से, और डिफिनेशंस वगैरह भी याद कर लीजिएगा। जिसमें सॉफ्ट स्किल्स का जो सिलेबस है ना दोस्तों, वहाँ से आप कुछ डिफिनेशंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी डिफिनेशंस बनी। मैंने प्रीवियस ईयर का एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप कमेंट वगैरह करेंगे कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए तब, वैसे मैं बना तो दूंगा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।